हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2026 के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा फुल स्ट्रक्चर वाइज आप लोगों को प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कुछ नंबर से रह गए थे उनका सीटेट क्वालिफाई होने से। बट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पूरी फुल स्ट्रेटेजी वाइज आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस एंड देन एग्जाम स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ा रोल तो यही है कि आप लोग अगर स्ट्रेटेजी वाइज अपनी प्रिपरेशन करते हो तो देन आप लोगों का डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कंप्लीट रोड मैप है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को जो नोट्स दिए जाएंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दिए जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों को कोई यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को, जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो सिलेबस है इस प्रकार से आप लोगों को 2026 में बांटा गया है। सबको पता है कि डेट आप लोगों की 6 तारीख रखी गई है। इस 6 तारीख को आप लोगों को ओवरऑल इंडिया वाइज आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। सेंट्रल बेस्ड एग्जाम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 2 की बात की जाए, यहाँ पर देखिए पेपर 1 में जो आप लोगों जो शिक्षक हो क्लास 1 से लेकर 5th तक के बनोगे। एलिमेंट्री आप लोगों के यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के बनेगे। यहाँ पर देखिए दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो दोनों में ये एक ही चीज कॉमन है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो फैक्ट है, आप लोगों का जो टॉपिक है वो यहाँ पर आप लोगों को सेम रखा गया है। यहाँ पर भी आप लोगों का सीडीपी का सेम रखा गया है। यहाँ पर भी 30 नंबर के आप लोगों का आता है और यहाँ पर भी 30 नंबर का आता है। तो सबसे बड़ा रोल ये एग्जाम में प्ले करता है। यहाँ से अगर यहाँ से क्वेश्चन आप लोग बना के ले गए, क्योंकि सारे के सारे आप लोगों के 80% आप लोगों को पीवाईक्यू में से एग्जाम में से पूछा जाता है। ठीक है, वो आप रट्टाफिकेशन भी करके जाते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि कोई भी किसी भी प्रकार के एग्जाम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये रही बात 30 नंबर की, ये रहती है आप लोगों की। ठीक है, और 30 नंबर की आप लोगों की यहाँ पर गणित के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये भी 30 के रहता है। ईवीएस की बात करी जाए तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आप लोगों के। ये लैंग्वेज की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन और 30 टोटल ओवरऑल आप लोगों के 150 का क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 6 to 8 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों के 30 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस है इसमें भी 30 आप लोग कर लेना। और यहाँ पर अगर सोशल साइंस से आप लोग पेपर देना चाहते हो तो एसएसटी के भी आप लोगों के 60 क्वेश्चन आएगा। अगर साइंस एंड मैथमेटिक्स से देना चाहते हो तो 60। तो ये यहाँ पर भी आप लोगों को 150 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को 150 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गलती करते हो तो गाइस यहाँ पर इस बार भी आप ला सकते हो। तो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। चलिए कुछ आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा डेटा फैक्ट बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये है बुक आप लोगों की जो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाए गए हैं इसके बुक के माध्यम से। सीटेट यहाँ पर देख सकते हैं, स्टडी पूरी बुक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ये रोल प्ले कर रहे हैं कि इनके अच्छे खासे क्वेश्चन और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सीडीपी की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर सीडीपी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं टॉपिक से आप लोगों के 30 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक आप लोगों की दी गई है, यहाँ पर आप लोगों के चैप्टर संख्या 18 तक आप लोगों को दी गई है। बट यहाँ पर जो मेन टॉपिक है यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन को जो करने पड़ेंगे, यहाँ पर जीन पियाजे की थ्योरी होगी। ठीक है, कोलबर्ग का सिद्धांत हो गया, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। चाहे आप 6 to 8 के लिए पेपर दे रहे हो या फिर यहाँ पर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का सीडीपी हो गया। और हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। ज्यादातर यहाँ पर आप लोगों के गद्यांश के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग कर ही लेते हो। व्याकरण से आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे नॉर्मली होते हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। अगर पीवाईक्यू देख के जाते हो, देखिए आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे जब तक पीवाईक्यू नहीं देखोगे तब तक आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर शिक्षा शास्त्र की बात की जाऊँ तो यहाँ से भी आप लोगों के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश जो लिटरेचर है, पेडोलॉजी, यहाँ से आप लोगों के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चन है, कुछ ग्रामर के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बनते हैं। और मैं आप लोगों को पूरे चैनल टेलीग्राम के माध्यम से हमारे पीवाईक्यू चल रहे हैं, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां से उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो मैं अगले अगर पेडोलॉजी की बात करूँ चाहूँ तो गणित से अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन बनते हैं। 30 ही आप लोगों के यहाँ पर नंबर के बनते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, मैथमेटिक हो गए, कुछ एलसीएम एचसीएफ हो गए, फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन हो गए, मैंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से आप लोगों के बनते हैं। अगर ईबीएस की बात की जाए तो ईबीएस में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे भारत की संस्कृति के और यहाँ पर हमारा मानव मतलब शरीर एवं रोग और पादप मतलब जंतु जगत। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये हाईलाइटेड टॉपिक बता रहा हूँ गाइस। यहाँ से आप
लोगों के हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के ये पूरा स्ट्रेटेजी वाइज ये बुक दे रखी है, यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा मैं, वहां से आप लोग इजी तरीके से ले सकते हो। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट दे रखा है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोग एनसीईआरटी बेस है, सबसे बड़ा रोल तो यही प्ले हो रहा है कि एनसीईआरटी बेस है, यहीं से डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन बने, बहुत सारे स्टूडेंट है यहीं से ही क्वालिफाई करा है। तो मैं आप लोगों को ये टेस्ट किस तरीके से लगाने हैं, तो गाइस देखिए गाइस, ये है 24 सॉल्व पेपर और एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से पूरी की पूरी बुक है। यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों के कंटेंट डेफिनेटली पूछे गए हैं, और ये पीवाईक्यू है, यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम बने। तो आई होप ये बाय कर लेना, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप लोग का एग्जाम इतने में क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 24 प्रकार के सॉल्व पेपर दे रखे हैं, यहाँ से आप लोगों के 2011 से लेकर 2024 तक के, और पूरा का पूरा जो एग्जाम हुए पूरी डेट बता रखी है। देखिए ये आप लोगों के जो क्वेश्चन 2024 में हुए थे फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, वो यहाँ पर बता रखे सीडीपी के किस प्रकार से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पूरा मतलब कि आप लोगों को दिखा रखा है इन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड 2011 के कौन से थे, 2012 के कौन से थे, तो पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर सिनेरियो इन्होंने दिखा रखा। प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने, तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी, तो गाइस ये देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है, पूरे 10 आप लोगों के प्रैक्टिस सेट है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ के आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना, देन उसके बाद आप लोग अपना पीवाईक्यू वगैरह देख के फिर पीवाईक्यू आप एनालिसिस करोगे उसको, मतलब कि एनालिसिस करके आप लोग क्वेश्चन का देखना, यहाँ से आप लोगों का डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, देखिए सीडीपी के यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल करूंगा तो दूसरे टॉपिक के गणित के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर पूरा का पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जाके इसको बाय कर सकते हो, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है इनका। ठीक है, आप यहाँ से आप लोगों को बुक से आप लोगों के कम से कम यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात भी करूं तो यहाँ पर आप लोगों के 90 से 100 क्वेश्चन आप लोगों के डेफिनेटली यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। कट ऑफ की बात रही, कट ऑफ कितनी जाती है, तो कट ऑफ में आप लोगों कट ऑफ गाइस मैं आप अगर बात करूं तो आप लोग अगर 100 में से भी जो क्वालिफाइंग नेचर होता है जनरल कैटेगरी वाले, मतलब कि 150 में से अगर 90-100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे और लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई हो। अगर ओबीसी एससी एसटी मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर 82, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 60 या 70 आप लोगों के बनना चाहिए। पेपर 1 में भी 150 मिनट लगते हैं, मतलब आप लोगों के 1.5 घंटे से ऊपर ही लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर 2.5 घंटे मिला के मतलब कि आप लोगों के 150 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा मैंने एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बता दी, इसको फॉलो जरूर करना। और हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके यार उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप लोगों का पूरा सहयोग किया जाएगा। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो थी। 6 सितंबर को आप लोगों को ओवरऑल इंडिया वाइज एग्जाम है, अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एग्जाम अच्छे से दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।